वो सरकार सरकार क्या हाल है? सरकार आज की वीडियो में मैं वो जो तीनों शेड्यूल थे, जो कंपनी हो गई, एजेंसी हो गई और एक जो एजेंट, जो लोकल एजेंट है, वो कैसे काम करता है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अभी मैं बताऊंगा जो वीजा। भी एक बंदे ने पूछा, भाई वीजा कौन सा होना चाहिए एजेंसी में? कहने का मकसद, एजेंसी से लेते हो या कंपनी से लेते हो? एजेंसी से वीजा लेते हो या कंपनी से लेते हो या किसी अपने दोस्त यार से या मेयर से लेते हो या किसी से भी जिससे एजेंट है, जो एजेंट काम कर रहे हैं उनसे लेते हो? तो वीजा कौन सा होना चाहिए? वीजा उसमें कौन सा होना चाहिए? तो मैं वीजे उसी के बारे में ये वीडियो बताता हूँ। वीजा कोई सा भी हो, मैं थोड़ा सा और डिटेल शेयर करूंगा आगे। वीजा कोई सा भी होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। कंसेशन का हो, गार्डन का हो या सर्विस सेक्टर का हो या मैन्युफैक्चर का हो, कोई सा भी वीजा हो, आपका वीजा आ कहाँ से रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कि वीजा आपको मिल कहाँ से रहा है, वो किस किस लाइन से आपके पास वीजा पहुंच रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। उसी पे आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो पे। जी सरकार सरकार आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ जो वीजा जिस तरीके से पीछे से आ रहा है वीजा, वो कौन सा वीजा जो अपने लिए बेनिफिट है। तो कुछ किस लाइन से जो वीजा आएगा वो वीजा अपने लिए फायदेमंद है। और जो दूसरा तरीके के तीन तरीके का आ रहे हैं इसमें, वो तीसरे तरीके से, दो तरीके से, दूसरे तरीके से या तीसरे तरीके से आएगा तो वो अपने लिए फायदा नहीं है, उसमें अपन को नुकसान होगा। तो मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। सही हो गया। अभी जो एक तरीके कार क्या है, जो सबसे ज्यादा कंपनी वाला तरीका कार है। कंपनी क्या करती है, कंपनी जो वीजा देती है, इसमें एक हाथ, दो हाथ और तीन हाथ, तीन हाथों तक ये वीजा जाता है। इसकी ये जो चेन होती है तीन हाथ तक होती है। मैं तीनों हाथ का आपको एक एक करके बताता हूँ, आपके जो शेड्यूल है वो समझ आएगा। सही हो गया। कंपनी जो वीजा देती है डायरेक्ट आपको, जैसे आपका नसीब अच्छा है तो आपका दोस्त ये है या कजन है या भाई है जिसने कंपनी से वीजा लिया और आपको डायरेक्ट सेंड किया उसने। वीजा क्या होता है? वीजा होता है कॉलिंग होती है, जिसको वीजा कहते हैं इधर में। वो जो होती है वो कॉलिंग होती है, जो पाकिस्तान में भेजी जाती है। वो आपका नसीब अच्छा है तो आपको डायरेक्ट वो कंपनी की कॉलिंग मिल गई और आपने डायरेक्ट सेंड कर दी। फिर बंदा जब इधर आएगा तो कंपनी उसको 75% वो भी देती है वीजा लगाने के लिए भी। और उसके अलावा उसका डायरेक्ट जिस जिस कंपनी पे, जैसे बाटा की दुकान पे काम कर रहा है और बाटा का वीजा लगा हुआ है, ये सिर्फ नसीब वाले होते हैं। और ये सारे 100 में से 20% या 10% के लो जो 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 ये कंपनी वाले वीजा ले लेते हैं। और कहने का मकसद है वहां से जिस कंपनी पे आते हैं उसी कंपनी पे काम कर रहे होते हैं। ये 100 में से सिर्फ 10% होते हैं। तो आपने गलत फहमी नहीं पाल लेनी है कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ आपने समझना है और सुनना है। तो जो 100 में से 10% जो लोग होते हैं वो कंपनी के वीजे पे आते हैं और कंपनी पे काम कर रहे होते हैं। और फिर ये एक एक हाथ ये है जो जिस तरीके से काम हो रहा है। दूसरा तरीकेकार क्या है? दूसरा तरीकेकार है जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे दोस्त यार कर रहे हैं, जो आपका जो भाई बुला रहा है या कजन बुला रहा है, जिस तरीके से बुला रहा है वो दूसरा तरीकेकार है। वो क्या तरीकेकार है? उसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी पहले सबसे पहले हमें देती है वीजा, हमें कॉलिंग देती है। जैसे 200 बंदों का कोटा आया, उसने क्या किया, 100 बंदों का मेरे को दे दिया, मैंने पिछली वीडियो भी बताया है। 100 बंदों को उसने दूसरी कंपनी दूसरे बंदे को दे दिया, डिवाइड कर दिया। कहने का मकसद है कि 4 बंदों में 50-50 करके भी डिवाइड उसने कॉलिंग कर दी। तो उससे क्या हुआ, अब जब जब मेरे को किसी ने कॉलिंग मांगी तो मैंने उसको कॉलिंग उठा के दे दी अपने पास से। ये दूसरा हाथ हो गया। इसमें क्या, दूसरे हाथ में क्या होता है, जब आप अब पहला हाथ जो हुआ ना, पहले हाथ में क्या होता है मैं आपको डिटेल भी बताता जाता हूँ, आपके समझ आए, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। जो पहला हाथ होता है, जो कंपनी होती है, डायरेक्ट आप कंपनी में आए, कंपनी का वीजा लग गया। अब जब रिन्यू का टाइम आएगा, आपने क्या करना है, डायरेक्ट उसको कंपनी को पासपोर्ट अपना देना है और कंपनी से आप डायरेक्ट डील करोगे। आपका बॉस आपके सामने खड़ा होगा और आप उससे डायरेक्ट डील कर रहे होगे। और ये जब जो जो पहला हाथ है, इसमें ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है। अल्लाह ना करे जैसे इमिग्रेशन पड़ती है और उठा के ले जाती है, तो आपको उठा के भी नहीं लेके जाएगी, वो उधर ही छोड़ेगी। क्योंकि जिस कंपनी पे आप काम कर रहे हो उसी कंपनी पे अगर आपका वीजा लगा हुआ है तो आपको इमिग्रेशन वो जो सलाह गिर जाए, गलत काम जो कहते हैं ना कि यार को वीजा दूसरा है और काम दूसरा कर रहे हो, उसको उठा के ले जाते हैं, फिर बॉस पीछे जाता है और छुटा के ले आता है। वो भी नहीं होता है। पहले जो पहला हाथ है। और जो दूसरा, जो हमारा, जो मैं वीजा दे रहा हूँ या दूसरे एजेंट अपने भाई वगैरह दे रहे हैं, या आपने अपने दोस्त यार से किसी से वीजा मंगाया है, उसको कहते हैं हम लोग दूसरा हाथ। जब दूसरा हाथ होता है उसमें क्या होता है, उसमें यह होता है कि जब पुलिस ले जाती है या इमिग्रेशन आपको पकड़ के ले जाएगी तो आप हमें फोन करोगे, फिर हम क्या बॉस को बुलाएंगे। तो जब पहला हाथ, पहले बॉस को, पहले आप हमारे रास्ते में आओगे कि अल्लाह ना करे भाई ये इमिग्रेशन आ गई है, कॉलिंग या फौज आ गई है जो पकड़ के ले गई है। जैसे परासियां होती है ना, काम पे हो गई या घर में हो गई, घर में आगे ले जाते हैं। यहाँ पर तो वाला निजाम है। तो घर से आगे ले गए तो फिर क्या करोगे आप, पहले हमारे रास्ते में आते हैं कि हाँ भाई यार समी भाई ऐसा ऐसा मसला हो गया, अब क्या करें। फिर हम क्या करते हैं, आपके बॉस को बुलाते हैं, बॉस में इन्फॉर्म करते हैं कि यार ये बंदा वहां पर उठ गया, अब क्या करना है, इसको जाके छुटाओ, इतने पैसे लगेंगे। सारे पैसे की गेम होती है, मगर ये कि वो दूसरा हाथ होता है। अभी इसी इसी लेन में मैं तीसरा हाथ आपको बताता हूँ। तीसरा हाथ क्या है, जो मैं इससे पहले वीडियो में बताया, एजेंसी वाला हाथ।
उसमें क्या होता है, जो बॉस ने 200 बंदों की कॉलिंग निकाली, वो उसने फिर 50 बंदों में डिवाइड करी, 50 बंदों में डिवाइड करी, 50-50 कॉलिंगें सबको दे दी। सही हो गया, 50-50 सबको कॉलिंगें दे दी। अब वो 50 कॉलिंगें क्या करते हैं, जैसे मेरे को 50 कॉलिंग दी, अब मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कहने का मकसद है मेरे पास ताल्लुकात नहीं है कि मैं किसी को बंदे 50 बंदे बुला सकूं, मगर मेरा ताल्लुकात पीछे है कि मेरे को कॉलिंग मिल गई है। तो मैंने क्या किया, आगे एजेंसी को दी। वहां पर पाकिस्तान में एजेंसी जो काम कर रही है मैंने उनको दे दी, या यहाँ पर कोई एजेंसियां जो काम कर रही है मैंने 50 कॉलिंग उनको दे दी, अपना परसेंटेज रख के उनको दे दी। अब क्या किया, जब वो बंदे का वो तीसरे हाथ पे गया, एजेंसी पे गया, एजेंसी ने फिर क्या, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एजेंसी जो पाकिस्तान की और यहाँ की एजेंसियां सेम काम कर रही होती हैं, और 50 जैसे मेरे पास कॉलिंग आई, मैंने उसको पाकिस्तानी वाली एजेंसी को दे दी, वो भी अपने पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने सारा डेटा अपन यहाँ से क्लियर कर देते हैं कि हाँ भाई इतने पैसे लगेंगे, इतनी तनख्वाह, सब चीजें बता देते हैं। तो वहां वाला जो काम कर रहा है वो भी सब कुछ बता देता है। तो क्या होता है फिर उसके बाद, वो जो बंदा जो पाकिस्तान की एजेंसी वाला है, वो बंदा वहां से बिल्कुल जेन्युइन वे पे, टोपी से नहीं, टोपी का मेरे को नहीं पता, हम तो जेन्युइन काम कर रहे हैं, तो वो जेन्युइन तरीके से वहां से उड़ा देता है। वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आके उसको हम लोग यहाँ पर, वो एजेंसी में उतर जाता है, एजेंसी में घर में रह रहा होता है, वहां से फिर पासपोर्ट मेरे पास आता है। मैं फिर आगे बॉस को पासपोर्ट देता हूँ, बॉस वीजा लगा के देता है, फिर मेरे पास पासपोर्ट आता है, फिर मैं इसको एजेंसी को देता हूँ। तो ये तीन हाथ पड़ जाते हैं इसमें। इसमें क्या, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान ये होता है कि अल्लाह ना करे जैसे पुलिस आ गई या इमिग्रेशन आ गई, या आपको काम से ले गई या घर से ले गई, या रोड ब्लॉक पे आप जा रहे हो गाड़ी में बैठ के उधर से ले गई, तो फिर जब उठ जाता है आदमी, तो फिर क्या करता है, पहले एजेंसी को इन्फॉर्म करता है। एजेंसी फिर हमें इन्फॉर्म करेगी, जो मेरे मिडिल मैन जो आदमी काम कर रहा होगा, वो उसको इन्फॉर्म करेगी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा मसला हो गया, आपका बंदा उठ गया। फिर हम क्या करेंगे, हम ऑफिस में इन्फॉर्म करेंगे, बॉस के ऑफिस में इन्फॉर्म करेंगे कि यार बॉस वहां पर ऐसा बंदा वहां पर उठ गया है, और इस वाले थाने वाला ले गया, कि क्या करना है। फिर वो बॉस जाएगा, फिर जुट छुटा के लाएगा। तो उसमें क्या होता है, पहले एजेंसी आपसे पैसे कमाएगी, फिर जो मिडिल मैन जो है, जो हम लोग काम कर रहे थे, वो हम पैसे रखेंगे अपने, आपको छुटाने के लिए। फिर वो जो जो बॉस है वो अपने पैसे रखेगा। तो वो तीन जगह पे जब पैसे डिवाइड होते 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 होते, कहने का मकसद है, जब एक साल का रिन्यू होता है वो होता है 2500 रुपए का। जब वो तीन बंदों में डिवाइड, में 500 अपने रखता हूँ, 500 एजेंसी रखती है, 500 वो रखती है, तो आपको 4500 रुपए का, 4000 रुपए का वो रिन्यू पड़ जाता है। तो ये फॉल्ट हो जाता है। हमारे वो नसीब वाले होते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जो डायरेक्ट कंपनी में आते हैं और कंपनी में काम कर रहे होते हैं। ज्यादातर जो लोग जो मलेशिया में आए हुए हैं, जो 90% बंदा आया हुआ है मलेशिया में, मैं भी वैसे ही आया था। 90% जो बंदा आया हुआ है वो इसी बेस पे आया हुआ है, जो जो सेकंड ऑप्शन है, जो सेकंड हाथ वाला है, कि उसमें अपन को भाई ने बुला लिया, कजन ने बुला लिया, दोस्त ने बुला लिया, फिर अपन को बॉस का नहीं पता होता। हमारा जो अपना कजन है, भाई है या एजेंट है, उसको बॉस का पता होता है। फिर अपन उसको पासपोर्ट देते हैं, वो रिन्यू करा के लेके आता है, वो अपन को हाथ में देता है। फिर वो बीच में रखता है नहीं रखता है, वो अपने आपका भाई है तो नहीं रखेगा, कोई एजेंट है तो वो बीच में पैसे भी रखेगा। वो एक पूरी एक चेन चल रही होती है, कहने का मकसद है, समझाने का मकसद है। तो वो फिर क्या है, वो तीसरा हाथ वाला जो है वो सबसे ज्यादा थर्ड क्लास वीजा है। दूसरा वाला में सारे लोग दूसरे में आते हैं। आपने पहला वाला, आपका नसीब हुआ तो पहला वाला आपको मिल जाएगा, पहला वाला हाथ जो डायरेक्ट कंपनी का वीजा आपको मिल जाएगा, और डायरेक्ट आपके सामने बॉस खड़ा होगा। मगर ज्यादातर जो है बॉस का नहीं पता होता, वो दूसरा हाथ होता है आदमी को, वो बॉस को अपन को पता नहीं होता, अपन दूसरे मिडिल मैन को पासपोर्ट अपना दे के और वीजा लगाते हैं। ये 90% 90% लोग ऐसे ही वीजा लगवाते हैं। सही हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, और मैं थोड़ा सा आपको स्पेशल पास अभी खुला है, तो आउट पास में, स्पेशल पास में क्या फायदा और क्या नुकसान है, उसकी डिटेल इंशाल्लाह अगली वीडियो में शेयर करूंगा। अल्लाह ताला आपके और मेरे कामों में आसानी पैदा करे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मेरा नंबर किसको चाहिए, तो भाई मैंने पहली वीडियो पे अपना नंबर चढ़ाया हुआ है, उससे मेरे रास्ते में आ जाओ। मलेशिया में कोई परेशानी है तो भाई सलाह मशवरा कर लो, अल्लाह ना करे ऊपर नीचे कोई बात हो जाती है तो सलाह मशवरा कर सकते हो। सही है, मेरे रास्ते में आ जाओ। सरकार अल्लाह ताला आपके और मेरे कामों में आसानी पैदा करे। और नंबर का मैंने बता दिया, मेरी पहली वीडियो चढ़ाई हुई, उस पर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। आप उस पे जब मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, और मेरे रास्ते में आ जाओ। सही हो गया। अल्लाह ताला आपके और मेरे कामों में आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।